नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद राजनीति अब काफी तेज हो गई है। विपक्ष जहां से किसान आंदोलन को समर्थन देने की सजा बता रहा है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अब से बस कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिशा और निकिता ने वो टूलकिट बनाई जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा भड़काने की पूरी साजिश थी। वहीं खालिस्तान को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी दिशा ने की। टूलकिट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। उसके अंदर अगर दिशा रवि का रोल है तो पूरा बताते हैं कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी 26 जनवरी को देश के संप्रभुता को चैलेंज करते हुए। किसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, प्रताड़ना करना, ये हम उचित नहीं मानते। बेंगलुरु की 21 साल की पर्यावरण से जुड़ी कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष जहां दिशा की गिरफ्तारी को किसान आंदोलन के समर्थन की सजा करार दे रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस और बीजेपी के नेता दिशा को किसान आंदोलन के बहाने उस टूल किट के जरिए देश के खिलाफ नफरत फैलाने और खालिस्तान को फिर से जिंदा करने का आरोपी ठहरा रहे हैं, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिशा रवि ने ही ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट भेजा था जो गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था। हालांकि बाद में दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को बोला कि वो टूल किट ट्विटर से डिलीट कर दे, जिसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने वो टूल किट ट्विटर से डिलीट कर दिया। टूल किट पोस्ट होने के बाद व्हाट्सएप पर ग्रेटा से क्या बोली दिशा? क्या हम कुछ समय तक चुप रह सकते हैं? मुझे वकीलों से बात करनी है। आई एम सॉरी, लेकिन इस पर हमारे नाम है। हमारे खिलाफ सच में UAPA लग सकता है। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने बेंगलुरु के 16 देवनाहल्ली से गिरफ्तार किया था। 14 फरवरी को उसे दिल्ली लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पेशी के दौरान दिशा रो पड़ी थी। उसने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहती थी। उसने माना कि टूल किट की 2 लाइनों को उसने एडिट किया था। कुछ कहना चाहेंगी? आप रो क्यों रही हैं? दिशा, कुछ आप कहें। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को टूल किट केस में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी के तहत सबसे पहले दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई। वहीं मुंबई की वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें दिशा रवि के साथ ही निकिता और शांतनु जुड़े थे। 26 जनवरी से पहले जूम पर एक मीटिंग हुई थी। इसमें खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का MO धालीवाल कनाडा से जुड़ा था। MO धालीवाल ने कहा था कि इस मुद्दे को बड़ा बनाना है। सूत्रों की माने तो गणतंत्र दिवस से पहले इनका मकसद ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना और किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाना था। वहीं 26 जनवरी की हिंसा के बाद ग्रेटा से संपर्क किया गया। चूंकि दिशा ग्रेटा को जानती थी, इसलिए उसकी मदद ली गई। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, MO धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया।
इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पे फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। दिल्ली पुलिस ने अब मुंबई की वकील, पर्यावरण कार्यकर्ता और टूल किट केस की आरोपी निकिता जैकब पर शिकंजा कस दिया है। निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं गिरफ्तारी की तलवार से बचने के लिए निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत की अर्जी लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम निकिता जैकब के घर गई थी। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की थी। शाम हो जाने की वजह से आगे की पूछताछ नहीं हो पाई। निकिता ने अगले दिन पूछताछ में शामिल होने को लेकर दिल्ली पुलिस के दस्तावेज पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन अगले दिन स्पेशल सेल की टीम निकिता के घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिली। ग्रेटा फाइल्स जो तहकीकात की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से, उसमें एक और आरोपी का नाम सामने आया है, एडवोकेट निकिता जैकब, जो कि गोरेगांव स्थित मुंबई की एक हाई राइज में रहती है। डी विंग में इसी बिल्डिंग में निकिता का घर है। कल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी, सर्च किया गया, निकिता घर पर नहीं मिली है। उनके अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट से एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में है, क्योंकि उनका मिलना, इस पूरे टूल किट ऑपरेशन को किस तरह से किया गया था, क्या एडिटिंग हुई थी लेटर्स में, ये सारी चीजों का जवाब लेने के लिए बहुत जरूरी है। इस बीच निकिता की लीगल टीम ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को उसका बयान दर्ज किया था। उनका ये दावा पूरी तरह गलत है कि निकिता ने सहयोग नहीं किया। पुलिस ने पंचनामा भी किया। हम सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है, ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। इफ शीज अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट शायद ना कर पाए। दूसरी तरफ पुलिस ने दिशा रवि के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था, जो संदेह पैदा करता था। पुलिस ने उसे रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। बेंगलुरु से नोलन पिंटो, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिशा रवि की गिरफ्तारी के लगभग के खिलाफ पूरा विपक्ष एक हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर टूल किट केस में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अभी चल ही रही थी कि इस मामले में पाकिस्तान बेवजह कूद पड़ा। कंगाली से जूझता पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा दिख रहा है। यही नहीं, हिंदू सिख अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अपना घर संभालने की बजाय इमरान की पार्टी पीटीआई अपने ट्वीट में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर अभिव्यक्ति की आजादी को मुद्दा बना रही है। दूसरी तरफ देश में संग्राम मचा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। वहीं प्रियंका वाड्रा ने लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दोनों का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। देश के हित में कभी सोचते नहीं, देश के साथ गद्दारी करने के वालों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अलग अलग आंदोलन में देखे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आंदोलन में भी देखे हैं, अभी रिसेंटली आंदोलन में देखे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आज अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई विकल्प नहीं दिख रहे देश में। कांग्रेस पार्टी को भविष्य में उनका समर्थन जनता देंगे ऐसा कभी दिख रहे नहीं। ना राहुल गांधी समझते हैं देश के बारे में, ना प्रियंका गांधी समझते हैं देश के बारे में। देश के बारे में नहीं समझते, देश के जनता का
क्या सोच है वो भी नहीं समझते, देश में क्या समस्या है, कैसा हल करना चाहिए वो नहीं समझते। चाइना का विषय पर चाइना के पक्ष में बोलते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा, अगर माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने जवाब दिया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। Farming community has never got its due, right? That's the intent of the toolkit. That's what it reads. I mean, I read the toolkit. And I think most journalists haven't read it either. But please read it. That's number one. Number two, I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. पुलिस ने जो चार्जेस लगाए वो सीरियस हैं। सब लोगों ने देखा कि टूल किट ने कैसे पहले ही 26 जनवरी के पहले पूरा एक्शन, ग्राउंड एक्शन प्लान एक्सपोज गलती से कर दिया था। और उसके अंदर अगर दिशा रवि का रोल है तो पूरा बताते हैं कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी 26 जनवरी को देश के संप्रभुता को चैलेंज करते हुए। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी दिशा के समर्थन में और सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन कोई अपराध नहीं है। अखंडता पे कोई चोट पहुंची है, कौन सी वो 2 लाइनें हैं? ऐसा क्या हुआ है, बताएं तो सही। आपने अगर 21 साल की बिटिया को अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने ऐसा क्या जघन्य अपराध कर दिया, ये भी तो पता लगे। उनको रिमांड में भेज दिया गया है, क्यों भेज दिया गया है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर सेल के लोग वहां जाकर उन्हें अरेस्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इस पे सरकार को रोशनी डालनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट कर आंदोलनकारी किसानों को लेफ्ट और अराजकतावादियों के एजेंडे से सावधान रहने की हिदायत दी। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।